अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और आज हम लोग भी मधुबन के लिए निकल रहे हैं। मीटिंग्स है मधुबन में, एनुअल मीटिंग भी है। तो भोग के पश्चात ORC निवासी सभी बैठेंगे। सभी हमारे कॉलोनी वाले है ना, भाइयों में भाई हाथ खड़े करो। कॉलोनी वाले बस सिर्फ नरेंद्र भाई, यशपाल भाई भी तो है। हाँ, घर को पूरा संभालना है। ऐसे तो अपने ORC के भाई हैं, ऐसे भाई बहने हैं, वो भी जिम्मेवारी से कर। ओम शांति। आज भोग के बाद ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। करते हैं।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत हैं।
रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, शरीर स्थिर, और अपने आप को माथे के बीच देखेंगे। मैं चमकती हुई मणि। फील करें, मैं आत्मा इस शरीर से, इस शरीर के एक एक सेल से जुड़ी हूं, और अपनी सारी एनर्जी इस शरीर से विड्रॉ करें, जैसे पुल कर रहे हैं ऊपर पैरों से, हाथों से ऊपर की ओर आ जाएं। कमर से, छाती से, शोल्डर से ऊपर, और चेहरे से भी सारी एनर्जी इस माथे के बीच फोकस कर दें। फील करें, बाबा परम धाम से आए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। अब बाबा से कहें, हम आपके साथ आपके महावाक्यों को समझेंगे और धारण करेंगे। इसमें आप हमारा साथ देना। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा को भोग भी लगाया। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा को भोग लगाने का मौका मिला। और बाबा को बुला लिया ना सबने, आत्मिक स्थिति में है ना सब। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात मुरली में बाबा ने क्या कही, जिन्होंने मुरली सुनी है बता सकते। सबसे इम्पोर्टेंट मेन वन पॉइंट, संतोष। संग दोष। बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, साथ में मीठे भी बोल दिया, और फिर क्या बोला, संग दोष संशय बुद्धि। संशय बुद्धि बनाता है। तो हम दुनिया में भी क्या कहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। संग दोष संशय बुद्धि। जब हम पर कोई भी आत्मा जब कोई रास्ते पर चलती है जो दुनिया के रास्तों से डिफरेंट है, तो उसको हमेशा दुनिया के लोगों से सामना करना पड़ता है। दुनिया के लोग उसको जरूर उस रास्ते से हटाते हैं, और उनकी शायद भावना गलत नहीं होती, पर वो समझते हैं हम इनको सही बात सिखा रहे हैं। और हमें कौन मिला है, हमें स्वयं प्रभु जिसको ढूंढा वो मिल गया है। तो हमें याद ये रखना है, मुझे कौन मिला, कौन मेरा साथ दे रहा है, और कौन मेरा साथ अंत तक देगा। शरीर छोड़ने के बाद भी मेरा कौन साथ देगा। तो संग किसका करना है, उस एक का। 4 पिलर आपको बताए ना ज्ञान के, क्या है 4 पिलर हमारे, किसको याद है? नयों ने तो अभी नहीं किया वो चैप्टर, वो कल करेंगे उनके साथ। जो आप सब पुराने हैं तो ज्ञान बता योग सकते हैं। धारणा सेवा। हाँ जी, नरेश ज्ञान भाई, योग धारणा सेवा। ये भाई हमारे सब्जेक्ट है ना, पिलर। बाबा ने बोला प्योर थॉट्स, प्योरिटी, शुद्ध अन्न, और संग, किसका संग कर रहे हो, ये भी एक पिलर है सबसे इंपॉर्टेंट। और दिव्य गुण, हमारा हर कर्म दिव्य गुणों के साथ हो, शुद्ध अन्न हो, पवित्र संकल्प हो। बाबा तो ब्रह्मचर्य के लिए भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, संग, जिसका संग करते हैं उसका हम पर प्रभाव पड़ता है ना। अगर किसी ने कोई उल्टी बात कर दी, सपोज किसी ने आपको बता दिया कि ये व्यक्ति है, ये ना अच्छा नहीं है, इसने तो मुझे ऐसे चीटिंग करी, मेरे साथ ये किया, आपको बहुत सारी बातें बता दी, इवन 2-4 बातें बता दी, और आपका उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा अनुभव है, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, सोच में पड़ोगे ना। और फिर जब वो व्यक्ति मिलेगा, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उखड़ा उखड़ा, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को भी खराब कर देंगे। वो उसका एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति के साथ, सही या गलत हमें तो ये भी नहीं पता, और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। हम जब किसी के प्रभाव में आते हैं ऐसी बातें सुनकर, अर्थात आत्मा में कमजोरी है। इस चीज को हमने कैसे पार करना है, विल पावर से, परमात्मा के साथ से। जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे को अनुभव ये करना है, मैं आत्मा, मेरे सिर पर उस शिव बाबा की छत्र छाया है, उसकी लाइट की कैनोपी में मैं हूं। फिर सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। You know, a very strange incident can I share? You know, a young girl, she, I mean, मेरे को बाद में बताया कि this guy was trying to be fresh with her in childhood. So, उस आदमी के प्रति वो आदमी सामने आया, तो you know, like naturally मैं तो नमस्ते करने जा ही रही थी, तो she pulled me back and told me this, huh? So, obviously, you know, I did not want to wish that person.
you know. So No, उसके I प्रति understand अच्छा that. भाव कैसे आएगा, you know, it's very ठीक है, hard. देखो हमारे को क्या याद रखना है, हमें भगवान ने क्या सिखाया है। हमें भगवान ने ये सिखाया है हर एक आत्मा में दिव्य गुण है ना। वो आत्मा जिसने भी ऐसा बिहेव किया वो क्या है, कमजोर आत्मा है, कलयुगी दुनिया के इन्फ्लुएंस में आई हुई है। और जो कमजोर आत्मा है उसको शक्ति की ज्यादा जरूरत है या पावरफुल आत्मा को? मुझे उसको क्या देना है, मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है। उसने ऐसा किया मीन्स ही नीड्स माई लव एंड स्ट्रेंथ मोर देन एनी अदर पर्सन। हम क्या सोचते हैं, ये ऐसा ये वैसा, इसको छोड़ो, इसको गाली निकाल दो, उसके लिए उल्टा बोल दो तो इट इज ओके। हमारे को क्या देखना है, बाबा ने क्या बोला है, तुम दिव्य गुणों से संपन्न आत्माएं हो, तुम अपने सिर्फ दिव्य गुणों को निखारो। अब ऐसे व्यक्ति अगर वो मंदिर में जाता है, देवी कहती है यू गेट आउट, आई कांट टॉक टू यू, देवी फिर भी अपना वरदानी हाथ उसके ऊपर रखती है। वो अपनी गलत बात भी अब कन्फेस भी कर देता है देवी को, पर देवी उसको क्या देती है, शक्ति भी देती है, प्रेम भी देती है। मतलब ऐसा हमको बनना है ना। परमात्मा क्या कहता है, हमसे गलती हो जाती है, हमसे छोटी गलती हुई, उससे बड़ी गलती हुई, है ना, पर गलती तो गलती है ना। इसके ऊपर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, हम 22 आत्माएं हैं, ठीक है। हम सब में बहुत पॉजिटिव एनर्जी, हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, पर हम सब में सपोज थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में नेगेटिव एनर्जी है। अब एक नेगेटिव व्यक्ति आ जाता है, बहुत नेगेटिव है, वो जब आएगा वो क्या सोक करेगा अपने अंदर, लाइक ब्लॉटिंग पेपर, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो नेगेटिव एनर्जी को फटाफट सोक कर लेगा और आके उल्टा सीधा बोलेगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब 22 में 10% है तो वो मिलके तो बहुत पावरफुल हो गई ना, और वो आदमी बहुत नेगेटिव है, फिर वो आके अनाप शनाप भी बोलेगा, उल्टे सीधे कर्म करेगा, हम कहेंगे देखो ये तो है ही ऐसा, हम तो पहले ही बोल रहे थे। पर उसको वो नेगेटिव एनर्जी देने में मैं भी भागीदार हूं। इसलिए मुझे ये याद करना है कि मुझे क्या करना है, नॉट वो क्या करता है। हमने किसी को एनकरेज तो नहीं करना गलत काम के लिए, पर उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाने में भी भागीदार नहीं बनना है। और परमात्मा का ज्ञान डिफरेंट कैसे है, परमात्मा क्या कहता है कि तुम वो बनो जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। इसलिए बाबा ने बोला संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। संग दोष में फंस कर, इसको फंसना बोलते हैं बाबा। कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई मीन्स ये मुरली को सुनना और उसको धारण करना हमने कभी नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। संग जो है, सत्संग जो है हमें ऊपर चढ़ाता है, और कुसंग जो क्या करता है, नीचे गिराता है, ड्राउन कराता है गलत बातों में। तो आज हमने क्या याद रखना है, किसका संग करना है, सबसे अच्छा संग किसका है, परमात्मा का, बाबा का। बाबा का, और ऐसी आत्माओं का जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प रखती हैं, है ना। संग हम अनेक तरीकों से करते हैं, कुछ सुनकर, कुछ टीवी पर सुनकर, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस देखकर, वो भी तो संग ही है ना। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से सीरियल्स देखते हैं, कैसी बातें हम खुद करते हैं और करना चाहते हैं। कई बार हम कह देते हैं मैं तो कोई उल्टी बात नहीं कर रही थी, वो ही कर रहे थे, मैं क्या करूं, वो आ गए थे। वो उल्टी बात जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे ना, आपका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो उसको बताएगा आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। आप डिसइंटरेस्टेड हो तो वो बोलना बंद करेगा, आप इंटरेस्टेड हो तो वो और बोलेगा। तो हम किसी और को ब्लेम ना करें, हम अपना देखें, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है,
ठीक है ना। तो ये है संग करना। और परमात्मा क्या है? सूक्ष्म। कोई फिजिकल रूप से तो हम उसका संग नहीं करते। कैसे संग करते हैं परमात्मा का? आत्मिक स्थिति में दीदी। मना मन से। मन से, मन बुद्धि से। याद। मन बुद्धि जहां जुड़ी होगी संग वहां होगा, है ना। सपोज मैं किसी के साथ बैठी हूं, पर मैं याद किसी और को कर रही हूं, इसके साथ मेरी कौन सी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैं किसके साथ जुड़ी हुई हूं? दूसरे से, जो अभी प्रेजेंट नहीं है। ये काम हमें परमात्मा के साथ करना है। ये परमात्मा के साथ जुड़े होंगे ना, तो व्यर्थ जो आ रहा है, उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, वो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, है ना। और आज का जो वरदान है इसी से लिंक्ड है। वरदान जो है पूरी मुरली से लिंक्ड होता है ना। कौन पढ़ेगा वरदान? आप पढ़ो रेणु बहन, और कोई अभी हाँ। रेडी? अपने कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भाव। हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति। दिव्यता मतलब डिविनिटी। और हमने क्या सीखा? हमारे कौन से गुण है? 7 मोटे मोटे गुण है ना। शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, खुशी, सुख, पवित्रता, ये सारे हमारे गुण हैं। तो जो मेरा कर्म है, इन गुणों में स्थित होकर कर्म हो। सपोज मैं बहुत ऑर्डिनरी कर्म कर रही हूं। ऑर्डिनरी कर्म क्या है? मैं सिर्फ वॉक कर रही हूं। मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे गई हूं, जैसे हजारों लोग जा रहे हैं वॉक पे। तो मेरे वॉक करने में और दूसरों के वॉक करने में अंतर क्या है? अगर मैं दिव्य गुणों में संपन्न हूं, तो मेरी वॉक में और उनकी वॉक में अंतर क्या होगा? आपकी वर्क में दीदी स्थिरता रहेगी। स्थिरता होगी। और दीदी अपने गुणों में रहेंगे तो हम कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, गॉसिपिंग में नहीं जाएंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। नहीं, जैसे मेरे बाकी साथ तो कोई चल ही नहीं रहा। एक अच्छा व्यक्ति अकेले। चल रहा है गुणों में, एक व्यक्ति चल रहा है गुणों में नहीं है, दोनों साइलेंट है। दीदी उसकी दृष्टि ही बहुत अच्छी होगी चलने में, और उसके भाव, उसका देखने का ढंग, उसकी पूरा हर बॉडी चीज में लैंग्वेज बिल्कुल। दृष्टि कैसी होगी? आत्मिक होगी। वो आत्मा समझ कर चलेगी और सबको आत्मा देखेगी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो दिव्य गुण ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएंगे। तो उसकी वॉक में, बॉडी लैंग्वेज में पीस का, लव का, शक्ति का अनुभव होगा। जो आसपास के होंगे उन्हें उसकी प्रेजेंस से अच्छा महसूस होगा। आप दीदी हाँ जी सुषमा बहन बताइए। लेकिन जो बहुत प्योर है उसकी प्योरिटी का ऑरा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी में कुछ अच्छा नहीं लगता तो क्या सोचे, वो अपने में अवगुण है। किसी में कुछ अच्छा उससे नहीं बहुत है तो हम क्या सोचे? वो क्या है? वो बेचारा है। नहीं, वो विचार आया, दैट मीन्स अपने में प्योरिटी नहीं है, क्यों दिखा किसी का अवगुण। अपनी अपनी प्योरिटी की तो कमी होती है जब हम अवगुण देखते हैं। बट एक बात याद रखनी है सुषमा बहन, हमारे को दूसरे के अवगुण की अवेयरनेस तो चाहिए ना। अब आप कहीं गए हैं, आपने कोई काम करना है आपको, आप बैंक में गए हैं या कहीं पर भी कोई शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारी परख शक्ति में ये तो पता होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति कैसा है, किसके साथ डील कर रही हूं, तो मुझे किस चीज के लिए अलर्ट रहना है। पर हम ये जानते हुए हमारे को करना क्या है? बाबा ने जो बोला, कमल फूल के समान क्या रहना है? वो कीचड़ है, मैं देख भी रही हूं, पर मैं क्या समझ रही हूं? ये अपने संस्कारों के वश है। मैं तो अपने संस्कारों के वश नहीं हूं। मैं उससे प्रेम से बात करूं, मैं उसको शक्तिशाली अनुभव करूं, मैं उसको ये सोचूं कि इसने, इसके जो गुण है अभी मर्ज्ड है, इमर्ज नहीं है, सुषुप्त है, हाइबरनेट कर रहे हैं। उनको इमर्ज करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपने दिव्य गुणों को इमर्ज रखना है, मुझे अपने लव की शक्ति को इमर्ज रखना है, मुझे अपनी शांति की शक्ति को इमर्ज करना है, ताकि मेरी जो शांति और प्रेम की शक्ति है उसके अंदर भी शांति और प्रेम को इमर्ज करे। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है,
जब हम स्कूल कॉलेज गए हैं, कोई टीचर होती है, वो आती है, उसके लिए ऑटोमेटिक रिगार्ड होता है, हमें सोचना नहीं पड़ता, वो बोलती नहीं है कुछ भी ज्यादा, पर फिर भी हम उसके लिए इतना रिगार्ड रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके सामने चुप हो जाते हैं। वो कोई बात बोलती है तो हम सुनते हैं। एक दूसरी टीचर आती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है, मारती भी है, रूलर भी लगा देती है, पर हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते, हमारे को उसके लिए कोई रिगार्ड नहीं है। एक टीचर ने हमारे अंदर की गुणों को इमर्ज किया, एक टीचर ने हमारे अंदर के नेगेटिविटी को इमर्ज किया, तो हमने कौन से वाले बनना है? हमें याद रखना है मैं कौन। ठीक है ना? एम आई क्लियर सुषमा मैम? जी जी। लेकिन इसीलिए मुरली क्लास अच्छा रहता है कि आप पॉजिटिविटी देखते हैं, लेकिन पूरा दिन नेगेटिविटी देख के थोड़ा सा मन बिल्कुल हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए। देखो सुषमा बहन, अगर हमने सारे जगह पॉजिटिविटी देखनी है, वो होगा सिर्फ सतयुग में। अभी तो नेगेटिविटी नजर आएगी ही, क्योंकि दुनिया ऐसी बन चुकी है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम कौन है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें परमात्मा मिला है। आई एम लकी, मुझे ज्ञान मिला और मुझे ज्ञान समझ आया। कितने लोग ज्ञान लेते हैं, आप देख लो, जो भी कोई ज्ञान की क्लास होती है, आप भी ज्ञान की क्लास में रहे हो, है ना? शुरू में होते हैं 25, 30, 40, 50 भी हो जाते हैं, अंत में बचते कितने? 4, 5, 1, 2। हमारा एक भाई है, अजय भाई, ये वाले अजय भाई नहीं, एक और अजय भाई है। तो नोएडा में एक उन्होंने प्रोग्राम किया जहाँ पे ज्ञान सुनाया। उनके उनका वहां पे 1 लाख खर्च हुआ उस प्रोग्राम के लिए। उसमें से सिर्फ वो हमारा अजय भाई निकला। तो यीशु बहन हमारे को हमेशा बोलती है, ये हमारा 1 लाख का बच्चा है। 1 लाख खर्चा, तो इतने बड़े ग्रुप में जहां हजारों लोग आए थे, एक बच्चा निकला। क्यों? समझ कम को आता है। अच्छा बोल भी देते हैं, पर कहते हैं हमारे लिए नहीं, तुम करो, है ना? तो तुम कौन हो गए? भाग्यशाली बच्चे, परमात्मा के बच्चे। तो जो बाबा ने बोला, दिव्य हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति सब करें, सबको लगे ये कुछ अलग है, कराने वाले दिव्य जीवनधारी भाव। तो मेरा जीवन कैसा हो? मेरा हर कर्म उस दिव्यता से संपन्न हो। आप देखो, आप नोटिस करोगे, कभी कभी जब आप बाबा के ज्ञान को चिंतन कर लेते हो, आप यहां से उठोगे, इसकी योग करोगे, फिर उठोगे, उसके बाद जब आप उठते हो तो आपको अपने अंदर दिव्य गुणों की अनुभूति हो रही होती है, आपकी हमारे अंदर गुड फील आ रही होती है ना? उसके बाद आप जो भी कर्म में जाते हो, जो भी आपके मॉर्निंग कोर्स है उनको कर रहे हो, कोई अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, कोई गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, कोई किचन में जा रहा है, कोई और चीजें कर रहा है, उस समय जो आप कर्म कर रहे हो, उस समय जो आपकी अनुभूति होती है, उस अनुभूति को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है पूरे दिन में। उस समय कोई उल्टी बात भी बोलता है तो आप उसको गुस्सा नहीं करते हो, और वही बात वो 2 घंटे बाद जब आपकी स्थिति डाउन होती है करता है, तो आपका जो बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, वो फर्क हो जाता है ना? तो दिव्य गुण माना, समझ आ गई ना हमको? बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या हो जाती है योग के बाद, बाबा के ज्ञान के बाद, वो हमको धारण करना है। तो जिसको बाबा ने बोला, कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है पर कीचड़ से न्यारा रहता है, कलयुगी दुनिया तो है ही कीचड़, वो तो हम सबको मालूम ही है, यहाँ दुनिया में ये हो रहा है, उसके बारे में बातें करने का फायदा नहीं है। उसको समझ लिया, इट्स ओके, पर चिंतन में क्या करूंगी? ओनली अच्छी बातों का। मुझे अवेयरनेस है कि इस व्यक्ति में ये वाली प्रॉब्लम है, इट्स ओके। मैंने क्या सोचना है कि ये व्यक्ति भी परमात्मा से जुड़े और सुख पाए। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं इसको उससे जोड़ने का, तो मैं कमल पुष्प समान कीचड़ में रह सकती हूँ। कमल पुष्प समान कीचड़ क्या है? दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। इवन हमारे घर वाले जो ज्ञान में नहीं चलते, वो दुनिया की बातें करते हैं ना, उनका इंटेंशन जो भी अच्छा भी हो, पर उनको नहीं समझ है ना, तो हमने कैसे रहना? उन बातों से न्यारा रहना है, व्यक्ति से न्यारा नहीं रहना है, व्यक्ति से किनारा नहीं करना है, बातों से किनारा करना।
तो बाबा ने जो एंड में लाइन बोली उसको मैं पढ़ती हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। हम जो हैं, जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, हम जब उसको धारण करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो इन अच्छी बातों को धारण करते हैं। तो ये हमारा श्रृंगार है, मीन्स हमारे को, हमारे अंदर की गुडनेस को इमर्ज करता है। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म, मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। अगर मैं बाबा का बच्चा हूं, अगर मैं परमात्मा का बच्चा अपने आप को कहती हूं, तो मेरा कर्म भी असाधारण दिव्य गुणों से संपन्न, मेरा हर थॉट भी एलिवेटेड हो। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगाते। अगर मैं कहती हूँ धन परमात्मा का, मतलब जैसे परमात्मा चाहता है मैं उसको वैसे यूज करूं, तब मतलब वो धन को मैंने एक्यूरेटली असाधारण तरीके से यूज किया, तो तब मैं कैसी बन जाती हूँ? दिव्य जीवनधारी। मेरा जीवन का हर पल ऐसे बीते। ये सबको क्लियर हुआ? जी दीदी। चलिए और बताएं, और आज क्या बोला बाबा ने? तुम्हारा ही दीदी, उन्होंने कहा कि अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में भी हमको चलना है, तो इसलिए पवित्र बनो, एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन जाएंगे। तो कौन सी श्रीमत है? कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना, जो कि अभी हमने बात की। तो जो बाबा ने बोला कि कीचड़ अर्थात व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें मुझे टच भी ना करें। अब हम कहेंगे हमने तो सुन ली, हमने सुन ली, पर मैं उसका चिंतन ना करूं तो मुझे वो टच नहीं कर रही, उसको लेकर मैं सारा दिन चिंतन नहीं कर रही तो मुझे वो टच नहीं कर रही। और बाबा ने बोला क्या? इसके लिए क्या बोला? ये अंतिम जन्म है, लास्ट लाइफ इन दिस एंटायर कल्पा। तो निर्विकारी दुनिया में अगर जाना है तो हमें पवित्रता के व्रत को धारण करना है। हम दुनिया में व्रत रखते हैं, है ना? कौन से व्रत रखते हैं? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नमक नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, कोई निर्जल, कोई सिर्फ जल पीते हैं, अलग अलग तरीके के व्रत है। वो हमारी विल पावर को बढ़ाता है। पर बाबा हमारे को कौन सा व्रत रखने को बोलते हैं? व्यर्थ संकल्पों से दूर। व्यर्थ का व्रत, नेगेटिव बातों का व्रत, मैं उसमें ना जाऊं तो मैंने वो व्रत को धारण किया। तो आज हमारा होमवर्क क्या रहेगा? कौन सा व्रत धारण करना है? आप बताओ, किसका संग करना है? एक का संग करेंगे और बाकी बातों का व्रत, मतलब आई बात और गई, दोबारा से देखा मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में, वो बाकी सब क्या हो गया? आउट, है ना? जैसे एक व्यर्थ की बातें आती है ना, इस चीज को मैंने बड़ा प्रैक्टिस किया, मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिजिकली आप ऐसे करो, फ्रॉम माई माइंड इन द फायर, जल गया, व्यर्थ आया मेरे मन से निकला और जला। यहां आग जल रही है व्यर्थ संकल्पों को जलाने की, बार बार करो, चाहे 50 बार करना पड़े, करो, वो नहीं आएगा। कई बार फिजिकली हम किसी चीज को करते हैं ना, फिर वो सूक्ष्म रीति से हम उसको कर पाते हैं। और बताइए, और क्या कहा बाबा ने? वरदान हो चुका, जो हेडलाइन है वो हो चुकी, क्वेश्चन आंसर भी हो चुका। स्लोगन रखिए दीदी। नहीं, बाकी मुरली का मेन पार्ट भी रहता है, उसमें से निकालो पॉइंट, कौन से सुने आपने? लक्ष्मी नारायण का भी बाबा ने कहा ना कि वो स्वयंवर के बाद बनते हैं। पहले तो कृष्णा और राधा, प्रिंस और प्रिंसेस जन्म लेते हैं, तो लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लक्ष्मी नारायण अलग है और कृष्ण, हमें भी पहले लगता था ये। हाँ, हमने क्या सोचा?
हमने सोचा लक्ष्मी नारायण है सतयुग, सतयुग, हाँ। ये महाराजा महारानी है, 16 कला संपूर्ण बोलते हैं उनको। पर किसी ने ये नहीं सोचा वो बचपन में क्या था। तो क्या बाबा बताते हैं, वो बचपन थे राधे और कृष्ण, और जब उनका स्वयंवर हो जाता है, विवाह हो जाता है, यहाँ दुनिया में भी एक रीत है, तो नाम कई जगहों पर बदल देते हैं, आजकल तो नहीं शायद बदलते, पर बदल देते थे। तो राधा का नाम लक्ष्मी बन जाता है और कृष्ण का नाम नारायण बन जाता है। वो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, फिर सतयुगी महाराजा महारानी। ठीक है, और बताओ। ऊंचे से ऊंचा दीदी प्रारब्ध इनको मिलता है ना, सबसे ऊंचा, और ऊंचे से ऊंचा। ऊंचा। आप सबकी ध्यान में आया कि नहीं, बाबा ने बोला इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। ऑर्फन की दुनिया, क्यों ऑर्फन की दुनिया कहते हैं इस दुनिया को? ऑर्फन कौन होता है? जिनके माँ बाप नहीं होते। तो इस दुनिया को ऑर्फन की दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि दीदी उनका साकारी रूप में माँ बाप है, पर असली माँ बाप जो है परमात्मा, वो उनको उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, और उसको ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, अभी तक ढूंढ रहे हैं, है ना। जो ऑर्फन होता है उसके मन में हमेशा ये होता है मेरे माता पिता कौन है। तो जब हम भक्ति में भी थे, हमारे मन में आता था ना, हनुमान जी भगवान है, कि ये लक्ष्मी नारायण भगवान है, कि सरस्वती माँ है, कि जगदम्बा माँ है। इतने सारे देवी देवताओं को देख देख के हम कंफ्यूज होते थे ना। फिर कहते थे सभी बहुत अच्छे हैं, सबको अगरबत्ती दिखा दो, ग्रेट आदमी है, जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर ने, सबको जय कर दो, नहीं तो पता नहीं कौन हमारे से बदला ले ले। ऐसे आते थे ना संकल्प कि सारी जगह जय करके आ जाओ। मंदिर देखा तो भी हाथ जोड़ दिए, ये पता नहीं किसको हाथ जोड़ रहे। तो जब भगवान हमको बताते हैं मैं कौन और तुम मेरे हो, तो हमारा ये जो ऑर्फन वाला स्टाइल है ये बदल जाता है। ऑर्फन क्या करता है? ढूंढता है। और बच्चा जो होता है माता पिता का हाथ पकड़ता है, तो वो रोड को कैसे क्रॉस करता है? खुशी खुशी। उसको देखना नहीं पड़ता लेफ्ट राइट, उसको पता है माँ बाप मेरे को बेफिक्र होते हैं, बेफिक्र होती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, बिल्कुल। और कैसा होता है? मस्त होता है, खुशी में होता है। एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए? माँ बाप, है ना। और हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे शरीर की एज कोई भी हो, जब से हम ज्ञान में आए हम तब से उसके बच्चे बने। चाहे हम 4 दिन के बच्चे हैं, 7 दिन के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, या 2 साल के बच्चे हैं तो बच्चे ना छोटे हैं। तो कोई सोचे कि ये तो 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये 100 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, और हम तो अभी अभी आए हैं। तो हम बाबा उसके लिए कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा संभाल के रखा जाता है, और जो इन्फेंट होता है उसको कितना लपेट लपेट के रखते हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं। तो परमात्मा को भी पता है ये मेरे छोटे वाले बच्चे हैं, ये बड़े वाले बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों का ध्यान बड़े बच्चे भी रखते हैं इंस्ट्रूमेंट बनकर। बाबा अपने छोटे बच्चों का ध्यान बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से देखता है बाबा उनको। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना वो तो आगे मैं पीछे, ऐसे नहीं। बाबा हमेशा ये सेंटेंस यूज करते हैं, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जो लास्ट में आए हैं वो फास्ट गति से जा सकते हैं अगर अपने ऊपर अटेंशन दें तो। और क्या कहा बाबा ने? दीदी धन के क्या होता है? धन के वो जिसके माता पिता है। वो कहते हैं ना इसका धनी धोनी नहीं, ये क्या करता है, इसके माता पिता नहीं है, उसने उन्होंने इनको कुछ नहीं सिखाया, कोई मैनर्स नहीं है इनको, कोई सेंस नहीं है। धन के वो जिनके माता पिता है, निर्धन के वो जिनके माता पिता नहीं। और बताएं, और क्या कहा बाबा ने? एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर स्लोगन पे चलते हैं और योग में। दीदी निश्चय के ऊपर बोला ना बाबा ने, निश्चय हमारा क्यों टूट पड़ता है चलते फिरते, फिर कहाँ उल्टा उल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट जाता है। माया से हार खा लेते हैं, माया आ जाती है।
निश्चय टूटने का आज कारण बाबा ने क्या बताया? संग दोष। संग दोष। अब अपने को चेक करो ना, कहाँ कहाँ संग दोष में जाने का मेरा मन करता है। चलो फोन उठा के बातें कर लें किसी से, देखते हैं उसके यहाँ क्या हुआ। संगदोष से दीदी बहुत ड्रामा फर्क में भी नूद है ना दीदी, ड्रामा में भी यही नूद है, सत का संग भी तभी मिलेगा, श्रीमत भी तभी मिलेगी। पर वही है ना हैप्पी दी कि हम गृहस्थ आश्रम में जब रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, तो इस संग दोष से किस तरह से हम टोटल नहीं बच पाते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो हमारे अंदर ये विकार जो है वो आते ही आते हैं, और उसी के लिए ये सुबह की जो ज्ञान चर्चा है वो इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा देखो है ना। अब ज्ञान चर्चा की इंपॉर्टेंस आ गई ना, कि हम सुबह हमने ये किया, सुबह सुबह तो पॉइंट याद आ गया, फिर किसी ने कुछ ऊपर नीचे बात करी भी घर में, तो हम उसको क्या करेंगे, कैसे देखेंगे? हम उस ज्ञान की नजर से, उस ज्ञान की लाइट में देखेंगे। आज देखना कि आज अभी ये ऑर्फन बना हुआ है, ये भी बनने वाला है बाबा का बच्चा, ये भी बस ज्ञान में आए कि आए। हमने ये नहीं सोचना ये तो ज्ञान में नहीं चलते। एक और बात का हमको ध्यान रखना है, जब कोई बच्चा ज्ञान में नहीं चल रहा है बाबा का, तो हम ये नहीं कहना ये अज्ञान नहीं, इसको क्या पता। नो, ये भी अहंकार है, इसको आज नहीं पता, ये भी बाबा का बच्चा बनने वाला है। सबके लिए हमको ये सोचना है, हम कौन सा पहले ज्ञान में थे? हम भी तो एक टाइम पे ज्ञान में आए हैं ना, उससे पहले हम भी तो यही बातें करते थे। तो इस नजर से जब उसको देखेंगे तो वो भी ज्ञान को समझेंगे, आपके सहयोगी बनेंगे। जो बाबा ने आज क्या बोला, ये नेचर इस मृत्यु लोक का है। कौन सा नेचर की बात करी? दुनिया के लोग कहते हैं ना, प्योरिटी में रहोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा कहते हैं ये मृत्यु लोक का नेचर है। सत्युग में बच्चे कैसे पैदा होते हैं? योग बल से। और अगर आप देखो, द्वापर में क्राइस्ट का जन्म हुआ। क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ? पवित्रता से हुआ। तो अगर द्वापर युग में क्राइस्ट का जन्म पवित्रता से हो सकता है, तो सतयुग में नहीं हो सकता। और क्या दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है? परमात्मा कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मैं देख रहा हूं। वहां पे सब कुछ प्योर है। और आज की दुनिया में अगर आप देखो, इन्हीं बातों को लेकर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। यही बात हमारे अंदर ईगो को क्रिएट करता है। वो हैंडसम, ये सुंदर, ये फलाना है, ढिमका, ये सारा कुछ इसी बेस पर चलता है। अच्छा, स्लोगन क्या है? स्लोगन है दीदी, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। गीत दिल से कब निकलता है? जब उसका खुशी में अनुभव हो। जब उसका अनुभव हो। हम ऐसे ही गाते रहे पाना था सो पा लिया तो मजा नहीं आएगा ना। जब हम उसको अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करना शुरू करते हैं? जब ज्ञान में आते हैं तो क्या अनुभव करना शुरू करते हैं? कितनी बातें लगती हैं ये फालतू हैं, ये फजूल हैं, इसको छोड़ो, लगता है कि नहीं लगता? जी, और बाबा की साथ भी अनुभव होती है दीदी। बाबा के साथ का अनुभव होता है ना, दिव्य गुणों का अनुभव होता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। तो यही जब होता है तो हम क्या कहते हैं, पाना था सो पा लिया। मैंने ये गीत भी जो हम धारणा करते हैं, जब हम उसको यूज भी करते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस मिलता है उसका भी तो हमें अनुभव होता है ना, वही हमें आगे प्रेरित करता है। एब्सोल्युटली। और अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है। आपको कभी भी आपका अनुभव नहीं भूलेगा, सब कुछ भूल सकता है। अगर मैंने आपको आपने खीर खाई हुई है, हम सब ने खीर खाई हुई है ना। कोई आपको बोले नहीं जी खीर तो खट्टी होती है, आप मानोगे नहीं? मेरा अनुभव है, मैंने खाया उसको, वो मीठी होती है ना। तो मेरा अनुभव है परमात्मा के साथ, वो मुझे सुख देता है। कोई बोले ये क्या आप फालतू के काम करते हैं, मुझे अनुभव है, मुझे पता है ना। क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है नहीं, है ना। मैं आपको एक और व्यक्ति का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मेरा अपना भाई,
वो ज्ञान में नहीं चलता है पर वो भक्ति बहुत करता है, बहुत। तो उसके लाइफ में कोई एक सिचुएशन आई और वो उसने मुझे बताया कि मैं बैठा था और मुझे लगा द प्रेजेंस ऑफ सम सुप्रीम पावर। मैं बिल्कुल कुछ आंखों से नहीं देख रहा था, और जैसे मेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो मुझे बोल रहा है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, और ना ही आवाज आ रही थी, ना ही उसको आंखों से दिखाई पड़ रहा था। और ये मैं उस आत्मा की बात कर रही हूं जो ज्ञान में नहीं चलती थी, उस समय कोई ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा अपनी प्रेजेंस अपने बच्चों को दिखाता है, जितनी भावना से हम उसको याद करते हैं। और हम तो परमात्मा को पहचान गए हैं, तो हमको वो नहीं दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा, है ना? उसने पकड़ लिया ना, उसकी बातें हमें अच्छी लगी, उसके साथ अनुभव अच्छा लगा, तो जुड़ गए ना उसको, उसके साथ छोड़ने को तो मन नहीं करता ना, क्योंकि प्राप्ति है, सुख मिल रहा है ना। एनी क्वेश्चंस? दीदी, हाँ जी। ये संघ की जो बात होती है वो बच्चों के संग में, जैसे बच्चे अलग उसमें चल रहे हैं, ज्ञान की तो बात छोड़ो, मतलब ज्ञान की तो नहीं चल रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, तो उस संघ से कैसे बचेंगे? अच्छा, क्या अलग तरीका मतलब? बच्चों को लेट उठने की आदत है, ठीक है, और मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन धीरे 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 क्या करके कि वो इरिटेट होंगे, तो फिर वो धीरे धीरे मेरा भी छूटता जा रहा है। यानी कि मेरे को खुद को उठने को होंगी तो फिर सोचूंगी कि उनकी चीजें मुझ पे हावी हो जाती है कि ठीक है छोड़ो, इतने सुबह सुबह इतना वो होगा तो रहने दो, मतलब ये धीरे धीरे मुझ में आदत पड़ती नहीं, आपके उठने से किसी को डिस्टरबेंस तो नहीं होनी चाहिए, आप तो क्वाइटली उठ रहे हो ना। है। अगर मैं, हाँ, मैं उठूंगी तो टाइम टू टाइम सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा ना, मतलब सब भी थोड़ा उठेंगे, मेरे को लगेगा कि मैं अवेयर हो रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं उनको भी बोलूंगी कि हाँ वो आप उठ जाओ। आप मत उन्हें बोलो, आप उठो, आप बाबा को याद करो, आप बाबा के साथ रहो, आपकी शक्ति उनको जल्दी उठाएगी। हमारा काम है हम अपनी दिव्यता से औरों के अंदर दिव्यता को इमर्ज करें इन साइलेंस, क्योंकि कई बार बोलने से उल्टे हो जाते हैं, खासकर बच्चे, क्योंकि माँ बाप को तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। भावना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूटेड। एनीवन एल्स? दीदी, हाँ जी, बोलो पूनम बहन। अब ये क्वेश्चन है बोलिए। कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं हाँ जी, और सभी अपने घर में हलवा चने बना रहे हैं, करेक्ट। सभी को बुला रहे हैं। अब एक मैया बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी, है ना? 9 दिन के पाठ हो रहे हैं, हमारे यहाँ जाओ हमारे यहाँ जाओ, और बच्चे खाना नहीं चाहते हलवा चने, और फिर भी हम उनको खिलाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने मतलब बरसों से मेरे मन में चल रहा है। आप हलवा चने मत खिलाओ ना, अगर वो बच्चे नहीं खाना चाहते। जी। क्या होता है, वो कंजके जो आप बुलाते हो, वो हलवा चने पूरी उनको इतना मिल जाता है, वो बाहर फेंक देते हैं। आप उन्हें कुछ और दे दो ना, आप उन्हें केले लेकर दे दो, आप उन्हें फ्रूट लेकर दे दो। शिव बाबा ने तो नहीं बोला ना कि हलवा चने खिलाने। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, अगर गरीब बच्चे हैं उनको एक बस्ता ले दो, उनकी किताबें ले दो, कुछ भी कर दो, जरूरी थोड़ी है हलवा चने खिलाए ना। मैंने आज बोला था वर्मा जी को, मैंने कहा आप बस आइसक्रीम लाओ और बच्चों को दे दो, हाँ, बस भोग के लिए बना देंगे बच्चों के। आप कुछ भी दे दो, आप फ्रूट दो, वो बेस्ट तो है। बच्चे मतलब दीदी ये होता है कि ना बड़ा दुख होता है कि मतलब लोग समझते ही नहीं, बच्चे बाहर रख रख के जा रहे हैं, पौड़ियों पे रख रख के जा रहे हैं। आप जैसे बाबा क्या कहता है, आप अपने आप को देखो, अपने कर्म से दूसरों को सिखाओ। बोलने से कोई भी नहीं सुनता, नो वन वॉन्ट्स टू लिसन। वो कहते हैं अपना ज्ञान अपने पास रखो, है ना? बोलते हैं कि नहीं? जी हाँ वो जी। सुनने से अच्छा है आप अपना कर्म करो,
आराम से करो, वो आपको देखेंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है। ठीक है जी दीदी। चलिए, ओके। अभी हम सब योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने आप को माथे के बीच आत्मा देखेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें और अपने आप को डायरेक्शन देंगे कि इन चंद मिनटों के लिए, जस्ट फॉर 7 मिनट्स, अपने आप को कहें मैं शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी डुलाऊंगी। जस्ट थिंक आई हैव सरेंडर्ड माय बॉडी टू बाबा। शरीर स्थिर, मन और बुद्धि मन बुद्धि एकाग्र स्वयं पर, माथे के बीच मैं एक दिव्य लाइट समान चमक रही हूं, जैसे दीपक की लौ चमकती है। मैं आत्मा चमक रही हूं, जगमगा रही हूं। और स्वमान लेंगे मैं दिव्य गुणों से संपन्न, दिव्य जीवन चलाने वाली आत्मा हूं। दिव्य गुण मेरा श्रृंगार है। मैं आत्मा संपन्न हूं। मेरा हर कर्म इन दिव्य गुणों को यूज करके होता है। मेरा हर संकल्प दिव्य गुणों से भरपूर। जैसे जैसे मैं ये संकल्प रच रही हूं, मुझसे पावरफुल प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। फील करिए ये पावरफुल प्रकाश इस पूरे कमरे में फैलने लगा। और परम धाम में वो दिव्य गुण दाता, मेरा बाबा, मेरा माता पिता, मुझ पर इन दिव्य गुणों की बौछार कर रहे हैं। एक फाउंटेन की तरह, पावरफुल फाउंटेन की तरह मुझ पर गुणों की वर्षा हो रही है। पावरफुल गोल्डन सिल्वर लाइट। और ये लाइट मुझ में आकर दूर दूर तक फैल रही है। मैं उस सोर्स से कनेक्टेड हूं, तो ये लाइट पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में फैलने लगी। मेरे स्थान से होते हुए, मेरी कॉलोनी से होते हुए, मेरे सिटी से होते हुए पूरे विश्व में एक एक आत्मा को टच करते हुए, एक एक आत्मा को अपने गुणों का अनुभव करा रही है। एक एक आत्मा के ये गुण इमर्ज हो रहे हैं और हर आत्मा सुख का अनुभव कर रही है।
1 मिनट इस स्थिति में रहेंगे। Amen. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे तेरा मंगल जग का मंगल सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी, आज शी इज नॉट वेल आई ओम थिंक। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और जो नए हैं, शाम को 4 बजे आप सबको फिर मिलेंगे क्लास। ओम शांति। कर्मों की क्लास है आज।